तो हेलो दोस्तों, चलो आज हम अपना समुच्चय सिद्धांत पढ़ने वाले हैं जो क्लास 11th का सबसे मज़ेदार टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देर के इसे शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं समुच्चय होते क्या हैं। सेट सेट जैसे कोई संख्या है, जैसे ए हमने दे रखा है, इसे हमेशा बड़े अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 ऐसे कर के हमने कोई संख्या लिख ली। संख्या लिखने के बाद अगर हम इसे मंझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं तो ये एक हमें सेट पता चल जाता है, समुच्चय समुच्चय मिल जाता है। अब इस समुच्चय में भी हमारे कई सारे अवयव आ जाते हैं। जैसे इसे इसे हम इसका प्रथम अवयव कहते हैं इसे हम इसका प्रथम अवयव कह दिया। अब इसमें आता है इस समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या लिखनी। उपसमुच्चय की संख्या लिखने के लिए जैसे इस समुच्चय में हमारे n अवयव हैं, इसमें हमारे n अवयव हैं, तो n अवयव के लिए हम उपसमुच्चय की संख्या लिखेंगे तो उसका सूत्र होता है 2 की पावर n। n रहता है अवयवों की संख्या कि इसमें कितने अवयव हैं। चलो, और जब आगे बात आती रहेंगी मैं जब ये आपको बता दूंगा। तो बिना किसी देर के अब शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड होंगे बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। अपने उत्तर का औक्षेप भी देना है, हम अपने उत्तर की हमें संतुष्टि भी करनी पड़ेगी। जैसे जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह है। जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसे किसी भी एक बड़े अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित कर देंगे। मान लो हमने ए से प्रदर्शित कर दिया। अब ए से प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन से जे अक्षर से शुरू होते हैं। तो जे से पहला जनवरी जे से शुरू होता है तो एक जनवरी आ जाएगा। फरवरी एफ से शुरू होता है, फरवरी को नहीं लेंगे। मार्च अप्रैल मई जून को ले लेंगे, फिर जुलाई को भी ले लेंगे। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस यही 3 हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, FNF हो जाएगा, फाइनल एंड फुल आंसर हो जाएगा। तो चलो अब ये आगे के आप कर लेंगे। अगर कोई से में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको कौन सा बताना है आपको, चलो ये वाला बता देता हूँ सबसे लास्ट का। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह है। विश्व के सबसे खतरनाक पूछे हैं तो विश्व में तो बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं। मतलब कि हम ऐसे कितने नाम लिखेंगे, हम ऐसे नाम लिख ही नहीं सकते, तो इसलिए ये समुच्चय नहीं रहेगा। अब आगे देखते हैं। अब एक चीज़ आती है, जैसे कोई हमारा समुच्चय है ए में अवयव 1 2 3 4। अब वो हमसे पूछता है कि ए पर ऐसा डैश डैश दे देगा कि वन इसमें है या नहीं है। तो ये जो साइन होता है ये होता है बिलोंग्स टू, मतलब कि अवयव है, अवयव है। और जब हम ऐसे बना के इसे काट देते हैं तो ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू मतलब कि अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। तो अब इस अगला प्रश्न इससे ही होगा। जैसे उनने हमसे दे रखा है ये सेट ए है, इसमें हमें बताना है कि ये 5 इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 है तो हम इसमें बिलोंग्स टू का निशान लगा देंगे। 8 इसमें कहीं नहीं है तो हम इसमें नॉट बिलोंग्स टू ऐसे लगा के ऐसे काट देंगे। जीरो इसमें भी कहीं नहीं है तो जीरो ऐसे लगा के इसमें नॉट बिलोंग्स टू का काट देंगे। आगे के आपका होमवर्क कर लेना, अगर किसी में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। जैसे निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप। अब इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ। समुच्चय को हमारे लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर रूप, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप क्या होता है, जिसमें हम शब्दों को रोस्ट करके लिख सकते हैं। रोस्ट करके मतलब जैसे ए बराबर 1 3 5 7 हम ऐसे लिख सकते हैं। और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, जिसमें हम उसे मौखिक भाषा के तरीके से बताना पड़ता है। जैसे ए बराबर, इसमें हम एक्स सच डैट इसे कहते हैं हम सच डैट, इसे कहते हैं हम सच डैट। फिर हम लिखते हैं जहाँ
एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का निशान आ गया। हाँ, एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एक से बड़ा या बराबर है और छोटा है किससे, 700, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमारी ये अभी तक पूरी बात नहीं होगी। पूरी बात अगर हमारी कब होगी, जब हम लिख देंगे एक्स एक विषम संख्या है। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ऐसे तो हमारे यहाँ से 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया और 7 भी आ गया। हमें इन्हें तो नहीं लेना, तो ये क्या है, सम। और हमने जो यहाँ पे लिखी है ये क्या है, विषम। तो इसी वजह से हमें इसमें लिखना पड़ेगा ये एक विषम संख्या है। तो हम ऐसे सब क्या को रोस्ट करके लिख सकते हैं रोस्टर रूप में। इसमें कहा देखो रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में लिखेंगे एक्स एक पूर्णांक, एक्स एक पूर्णांक तो -3 से बड़ा पूर्णांक क्या होगा, सबसे पहला ए। -3 से बड़ा पूर्णांक क्या होता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लिख देंगे। अगर यहाँ पे बराबर इक्वल टू का साइन होता तो हम 3 को भी शामिल करते हैं और 7 को भी शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं है तो हम शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आगे के सब हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, चलो मैं इसका एक बार करके दिखा देता हूँ। पाँचवें में लिखता है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखना है। और समुच्चय में एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि समुच्चय में जो होते हैं ना अवयव, वे कभी रिपीट नहीं होने के हैं। तो जब हम इसका समुच्चय लिखेंगे जब हम इसका समुच्चय लिखेंगे तो हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। तो TRIG ON, हम ओ नहीं लेंगे क्योंकि ओ हमने एक बार ले लिया है। ME, टी भी नहीं लेंगे, टी हमने ले लिया है। आर भी नहीं लेंगे, अब वाई ले लेंगे। तो ये इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। ऐसे ही आप बना लेना आगे के। चलो अब आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए देखते हैं आगे क्या है। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। जैसा समुच्चय निर्माण रूप कौन सा रूप, मतलब कि ये वाला रूप। पहले हमें इस रूप में दिया था, इस रूप में लिखना था। अब हमें इस रूप में दे दिया, इस रूप में लिखना है। तो चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर चौथा समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। जैसे 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 क्या है, 3 का गुण हो जा। तो इसे हम ऐसे लिख देंगे, ए बराबर एक्स सच डैट एक्स जहाँ एक्स बिलोंग्स टू 3n, जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4। अब हमने ये जो बनाया है ना इसमें ये एक बार वैल्यू पुट करके और देख लो। जैसे हम 1 पुट करेंगे 3 आ गया, 2 पुट करेंगे 6 आ गया, 3 पुट करेंगे 9 आ गया, 4 पुट करेंगे 12 आ गया। इसी प्रकार आगे को ये चलती रहेंगी। अब देख लेते हैं हम अब अगली वाली बात। 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32 इसे हम कैसे करेंगे। इसे लिखने के लिए हम 2, 4, 8, 16, 32, तो ये 2 की घात चल रही है। तो इसे लिखने के लिए हम ये लिख देंगे वापिस एक्स सच डैट एक्स जहाँ एक्स बराबर है 2 की पावर n, जहाँ n बराबर है 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे कर कर आगे 5 की घात चल रही है, फिर सम संख्या आ गई। फिर इसे एक बार और इसे और देख लो आप। पाँचवें में बता देता हूँ आपको। जैसे 1, 4, 9, 100 आ गया। तो इसके लिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट 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 10 का वर्ग। तो इसके लिए हम कैसे लिख देंगे, इसके लिए लिख देंगे हम ए बराबर एक्स सच डैट। और यहाँ पे हम कोई भी बड़ा अक्षर लिख सकते हैं, ये नहीं कि मैं हर बार ए लिख रहा तो ए ही लिखना। हम कोई भी बड़ा अक्षर लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट का बड़ा अक्षर लिखना। एक्स सच डैट एक्स, ऐसे बिंदु लगा सकते हैं हम, जहाँ भी लिख सकते हैं। एक्स सच डैट एक्स जहाँ एक्स बिलोंग्स टू n की पावर स्क्वायर, n स्क्वायर लिख सकते हैं हम, जहाँ n बराबर 1, 2, 3 से लगाकर डॉट 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 10 तक, ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन भी हो गया। अब निम्नलिखित समुच्चयों में सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मतलब
सूचीबद्ध करने का भी मतलब यही है कि हमें समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, रोस्टर रूप में रोस्ट करके लिखना है, सूचीबद्ध करके लिखना है। इसका दूसरा नाम ही सूचीबद्ध समुच्चय हो जाता है। चलिए आ जाओ करते हैं इसे भी। निम्नलिखित कहाँ हुआ है, हाँ ये रहा। निम्नलिखित समुच्चय में सभी अवयवों को समुच्चय को सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध का मैंने मतलब आपको बता ही दिया है। एस सच डेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम होनी चाहिए और प्राकृतिक होनी चाहिए। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 ऐसे कर करके जो प्रकृति में नेचुरल पाए जाते हैं नेचुरल नंबर। अगर इसमें हमने जीरो और जोड़ लिया तो पूर्ण संख्या हो जाती है यो। पूर्ण संख्या हो जाती है यो। पूर्ण संख्या हो जाती है। जी से जीरो भी जोड़कर आगे तक लिख सकते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स, जिसे हम आई से या फिर जेड से प्रदर्शित कर देते हैं, जिसमें माइनस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, जिसमें माइनस भी संख्या शामिल हो जाती है, उसे हम इंटीजर्स कह देते हैं। अब x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। आ जाओ इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? a बराबर है x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी रहेगी? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या ही रहती है। इनमें से विषम कौन सी? 1 3 5, आगे कौन सी आ गई फिर? 7। तो ऐसे 1 3 5 7 डॉट 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 करके छोड़ देंगे, हमें नहीं पता क्योंकि कितनी आएगी, इन्हें दे भी नहीं रखा है। अब आ जाओ इसमें सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट हमसे कहता है बी एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है और वो इसके मध्य है। इसके जब इस समय से काटेंगे तो 0.5 होगा और इससे से काटेंगे तो 4.5 होगा। मतलब कि इससे बड़ा, इससे बड़ा क्या आगा? 0 आगा। मतलब कि बी बराबर 0 1 2 3 4। इससे छोटा चाहिए हो 4, 4.5 से छोटा क्या होगा? 4 होगा। तो इस वजह से 4 को भी हमने शामिल कर लिया। चलो अब आगे आते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है वो? x एक पूर्णांक है। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, जिसका वर्ग 4 से छोटा आना चाहिए। तीसरा भी बता देता हूँ चलो आपको, जिसका c बराबर है, जिसका वर्ग 4 से छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम -3 -2 -1 -1 0 1 2 3 4 ऐसे लेंगे। अगर हम -3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9 आगा। 9 क्या 4 से छोटा? नहीं, ये तो 4 से बड़ा हो गया। -2 का वर्ग लेकर देखते हैं। -2 का वर्ग 4 आ गया। 4 से छोटा है 4 के बराबर? इन्हें कहा बराबर भी लेना तो -2 ले लेंगे। फिर -1 का वर्ग करेंगे तो -1 भी ले लेंगे, 0 भी ले लेंगे, 1 भी ले लेंगे, 2 भी ले लेंगे, लेकिन इससे आगे नहीं लेंगे। ओके, समझ गए होगे? जैसे लोयल शब्द के अक्षरों से फिर से वही आ गए। लोयल शब्द के अक्षरों को लिखना LOYA, एल सब ले लिया जाएगा। इससे अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? वोवेल और कॉन्सोनेंट का तो आपको शायद पता ही होगा। जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें हमारे ए ई आई ओ यू ये 3 हमारे वोवेल होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। इसने कहा के से पहले। के से पहले कौन आगे? ए को नहीं लेंगे, बी को ले लेंगे, सी डी ई को नहीं लेंगे, एफ जी एच आई को नहीं लेंगे, जे तक ले लेंगे बस। इतने हमने बताया, इतने ही ले लेंगे। जैसे अगला सवाल आ जाओ। इसमें हमने कह रहा है कि सही मिलान करना है। सही मिलान करना है। जैसे 1 2 3 6, इसमें हम रोस्टर रूप में दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप में। अब हमें इन दोनों को मिलाना है। कैसे मिलाएंगे? सबसे पहले सबसे हल्का तीसरा का डी से मिल गया, तीसरे का डी, पहले का 1 2 3 6। 1 2 3 6 किस में आएंगे? x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। प्राकृतिक होगी और 6 की भाजक होगी। 1 से 6 कट जाएगा, जी कट जाएगा। 2 से 6 कट जाएगा, कट जाएगा। 3 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। तो मतलब कि ये सी से मिल जाएगा। दूसरा का 2 और 3, 2 और 3 किस में जाएगा? 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य होगी और 6 की भाजक होगी, तो ये दोनों अभाज्य भी हैं और 6 की भाजक भी हैं, तो ये इससे मिल जाएगा। मैथमेटिक्स हमने इससे मिला दिया। 1 2 3 4 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, सही बात है, तो ये बी से मिल जाएगा। बी से मिल गया। चलो
अब ये एक्सरसाइज में हमारा इतना ही मेन टॉपिक है, जितना मैंने करवा दिया, और ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है हमसे, रिक्त सेट, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिस समुच्चय में कोई अवयव नहीं होने का ना, वो समुच्चय हमारा रिक्त समुच्चय रहता है। रिक्त समुच्चय जैसे ए बराबर, इसमें अगर कोई समुच्चय नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। इसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसे हम इस चीज़ से, ये क्या रहता है हमारा फाई, फाई क्या देते हैं, इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं हम इसे। एम्प्टी सेट कह देते हैं। परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय आ जाते हैं। परिमित समुच्चय क्या रहते हैं, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित रहती है। जैसा ए बराबर 1 2 3 ऐसा, इनमें अवयवों की संख्या सीमित है। एन ऑफ ए, इसे हम नंबर ऑफ ए कहते हैं, मतलब कि ए में अवयवों की संख्या कितनी है। ए में अवयवों की संख्या कितनी, 1 2 3, 3 अवयवों की संख्या है। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित आ जाओ बच्चा। अपरिमित समुच्चय होता है जिसमें सीमित नहीं होती अवयवों की संख्या। सीमित से क्या मतलब कि जैसा इसमें 1 2 3 ऐसे डॉट 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 करके देते हैं वो, इसमें हम पता नहीं कितने अनंत तक जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए इसमें हमें क्या पता नहीं, तो इसे कहेंगे हम अपरिमित समुच्चय, इसे हम अपरिमित समुच्चय कह देंगे। अब आगे समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या रहेगा, जिसमें अवयव और अवयवों की संख्या दोनों समान हो जाएंगी, वो हमारा समान समुच्चय हो जाएगा। जैसा ए बराबर हमारा 1 2 3, बी बराबर हमारा 3 2 1। इसमें अगर हम देखेंगे तो अवयवों का बस क्रम भिन्न है, बाकी सब समान है। ये हम जानते हैं कि समुच्चय में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो मतलब कि यो भी समुच्चय यो ही है, मतलब कि ए इक्वल टू बी हम इसे लिख सकते हैं। अब आगे आ जाओ। आगे बस इस टॉपिक में हमारा इतना ही है, इस एक्सरसाइज में, और ज़्यादा नहीं है। जैसे पहला सवाल ही देख लो, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है के उदाहरण देकर बताओ। रिक्त समुच्चय, ये फाइव वाला समुच्चय, ये आप कर लेंगे। जैसे कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, 200 भाज्य भी हो और विषम प्राकृतिक भी हो, तो ऐसा कोई सा नहीं है। 200 भाज्य हो और विषम भी हो, ऐसा तो कोई सा नहीं है। तो क्या होगा, पहला वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय, जिसे हम फाइव लिख देंगे। दूसरा क्या है, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, सम भी हो और अभाज्य भी हो। ऐसी कोई संख्या है आपके दिमाग में, है, एक संख्या है ऐसी, इसे हम फाइव नहीं लिखेंगे। दूसरी वाली को दो, दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ऐसी करके आप अगले कर सकते हैं। आई होप, नहीं होगे तो आप मेरे से कमेंट करके बताना, मैं आपको करवा दूंगा। चल ये अब आगे आते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा परिमित और कौन सा अपरिमित। कौन सा परिमित कौन सा अपरिमित का मैंने आपको बताया है। जिसमें अवयवों की संख्या सीमित है वो परिमित, असीमित है अपरिमित आ जाएगा। इसी टॉपिक पे हमारे ये अगले वाले सवाल हैं। जैसे वर्ष में महीनों का समुच्चय, वर्ष में महीने 12 महीने होते हैं, परिमित है, तो पहला परिमित हो जाएगा। दूसरा डॉट 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 करके अनंत तक जा रहा है, अपरिमित। तीसरा परिमित, 100 बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 तो कितने ही धन बड़े पूर्णांक हो सकते हैं, तो अपरिमित हो जाएगा। जैसे 99 छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक कह दिया उन्होंने, पूर्णांक मतलब कि इंटीजर वैल्यू भी हमारी कलेक्टेड होंगी। इंटीजर वैल्यू तो माइनस अनंत तक चली जाएंगी, माइनस अनंत तक, वो भी अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। वही बात, इसमें इन्होंने हमें भाषा के रूप में समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। तो इसमें से हम देख सकते हैं एक्स अक्ष के समांतर रेखा होगा समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर, जैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसके हमें समांतर रेखा खींचनी है एक्स अक्ष के। एक्स अक्ष से समांतर रेखा यो भी है, यो भी हो, यो भी हो, यो भी, यो भी, यो भी, ऐसी कितनी अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। समांतर इसके अनंत समांतर रेखा खींची जा सकती है। अंग्रेजी वर्णमालाओं के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला में तो अक्षर ही 26 हैं, 26 अक्षर हैं उसमें, तो 26 अक्षर हैं, तो वे तो परिमित हैं, वे तो कोई भी बच्चा गिन लेगा उन्हें, तो ये परिमित आ जाएगा। आई होप कि ऐसी, जैसे ये रहा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर अनंत जानवर रहते हैं, कोई नहीं बता सकता कितने जानवर हो, अभी बहुत से जानवर ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं, तो ये भी अपरिमित हो जाएगा। जैसे मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय, 0,0 से इससे होकर जाने वाले समुच्चय, ये भी है, यो भी हो, यो भी वृत्त है एक, यो भी वृत्त है, यो भी वृत्त है, अनंत वृत्त हो सकते हैं ऐसे।
सही बात है। जैसे निम्नलिखित में बताइए कौन सा समान है। समान का मतलब जैसा जिसमें अवयव और अवयवों की संख्या दोनों बराबर आ जाए वो हमारा समान समुच्चय रहता है। जैसा चलो देखते हैं, जैसे ए बराबर इतना इतना, ए बी सी डी, वही क्रम है, बस क्रम उल्टा है, दोनों हो जाएंगे कैसे समान। जैसा 4 8 12 16, 4 8, इसमें 12 है नहीं, एक भी अवयव नहीं है ना कॉमन, तो उसे हम कह देंगे यो इसका समान समुच्चय नहीं है, इसे हम काट देंगे। आई होप कि आप ऐसे ही कर लेंगे। जैसा सबसे लास्ट का बता देता हूँ, एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का गुणज है, तो 10 का गुणज कौन होगा, 10 20 30 40 ऐसे चलते रहेंगे। क्या कह रहे हैं आपको, बी में ना रोस्ट करके लिखता, बी क्या दे रखा है उन्होंने, 10 15 20, तो इसमें तो हमारे 5 के गुणज भी आ रहे हैं, तो ये दोनों समान नहीं होने के हैं। ये बात अब आगे जाओ, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित उत्तर देना है। समान है या असमान है, हमें कारण सहित उत्तर देना है इसका। जैसे ए बराबर 2 3 एक्स जेड एक्स इस समीकरण का एक हल है। इस समीकरण का अगर हम हल निकाल लेंगे, हल निकालना हो तो आई होप आपको आता ही होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो इससे इसकी गुणा करके हम मन में रख लेते हैं। जैसे 6 को ऐसे तोड़ो जिसे जोड़ने 5 आ जाए और गुणा करके 6 आ जाए, तो 2 और 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 एक्स प्लस के 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इजिकल टू 0। आपको अगर फैक्टर करना नहीं आता तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 2, ऐसे हम 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 2, x प्लस के 2 कॉमन, x प्लस के 2 x प्लस के 3 बराबर 0। तो हिस्सा जब हम निकाल लेंगे, x बराबर आ गया -2 और x बराबर आ गया -3, हिस्सा -2 और हिस्सा -3, वो हमसे कह रहा 2 और 3 और हमारे आया -2 और -3, तो ये समान समुच्चय नहीं होने का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे भी बस हमने यही कहा है, आप आई होप कि आप कर लेंगे। नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। जैसे वो हमसे कह रहा है नीचे दिए हुए समुच्चय में समान समुच्चय का चयन कीजिए, वही इसमें भी समान समुच्चय, ये सबसे हल्का चैप्टर है पूरी क्लास 11 का, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे उप समुच्चय एक बात आती है, जैसे आप उप समुच्चय मैंने आपको पहले भी बताया था कि उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय जो होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। उप समुच्चय जैसे एक अवयव, एक हमारा 1 2 3 4 ऐसा है, इसमें कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 4। इसके अगर हम उपसमुच्चय लिखने हैं तो इसके लिए एक सूत्र होता है 2 की पावर n, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 आ जाएगा 16 आ गया। तो मतलब कि इसके 16 उपसमुच्चय होंगे। 16 उपसमुच्चय बनाने की आपको जरूरत नहीं है, केवल इस सूत्र पे आपका सवाल आएंगे, किसी किसी सूत्र में वो आपको बनाने के लिए कहेगा, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करवाएगा। वो आपको a बराबर 1 2 3 ऐसे दे देगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ उपसमुच्चय होते क्या हैं। जैसे a बराबर उपसमुच्चय 5, जिसमें कोई अवयव नहीं होता वो सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, 5 आ जाएगा। 1 यो भी इसका उपसमुच्चय रहेगा, 2 यो भी इसका उपसमुच्चय रहेगा, 3 यो भी इसका उपसमुच्चय, 1 2 यो भी इसका उपसमुच्चय, फिर भैया 2 3 यो भी इसका उपसमुच्चय, फिर 1 3 यो भी इसका उपसमुच्चय है। कितने समुच्चय होगा ये, अगर हम इसका सूत्र से निकाल लेंगे तो 2 की पावर 3 बराबर 8, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, एक क्या रह गया, ये स्वयं भी खुद का उपसमुच्चय रहता है। 1 2 3 8 आ गए, तो ये भी 8 उपसमुच्चय रहेंगे हमारे, 8 उपसमुच्चय रहेंगे, इन्हें हम उपसमुच्चय कहते हैं। अब आगे आ जाओ, अगला टॉपिक क्या कहता है हमसे, घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, पावर सेट, जिसे हम पावर सेट कह देते हैं। पावर सेट होता है नंबर ऑफ उपसमुच्चय को हम पावर सेट कह देते हैं। अगर इसे हम किसी एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे ना, तो यही हमारा पावर समुच्चय हो जाएगा। घात समुच्चय जिसे हम कह देते हैं, घात समुच्चय हो जाएगा। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट, जिसमें प्रत्येक सारे अवयव रहते हैं वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता है। जैसे a बराबर 1 2 3
बी बराबर 4 5 6। इसका हम यूनिवर्सल सेट यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें ये सारे अवयव रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसे हम यूनिवर्सल सेट कह देंगे, ये इसका यूनिवर्सल सेट रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप। थैंक यू, धन्यवाद।